हालेलुया। हम सब लोग यीशु के नाम से आज की इस रविवार की सभा में आपका स्वागत करते हैं। सचमुच यीशु महान है, उसका नाम महान है। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। आइए सब लोग अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उसके नाम को पुकारें, उसकी आराधना करना शुरू करें। आइए सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करना शुरू करें। आइए पवित्र आत्मा, और इस स्थान को अपनी महिमा से भर दीजिए। इस स्थान पर हमारी नहीं वरना आपकी इच्छा पूरी हो। आप जैसे सभा को चलाना चाहते हैं चलाइए पवित्र आत्मा। और आज हम सबके जीवन में एक नए कार्य को कीजिए। आइए मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उसके नाम की महिमा गाना शुरू करें। परमेश्वर का सिंहासन आज हमारे बीच में लग चुका है। वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में है। आइए उसके पवित्र नाम की होसैना गाना शुरू करें। तीनों के प्राचीन की होसैना गाना शुरू करें। अब्राहम के परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें मेरे प्रिय। आइए सब लोग अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उसके नाम की महिमा करें। आप महान हैं यीशु, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरा प्राण आनंदित होकर आपकी होसैना गाता है यीशु। हम सब मिलकर आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप इस स्थान पर मौजूद हैं। आपका सिंहासन इस स्थान पर लग चुका है। आपका आत्मा हमारे बीच में चलन कर रहा है। धन्यवाद करते हैं आपके इस गहरे अभिषेक के लिए जो इस स्थान पर बह रहा है। धन्यवाद करते हैं आपकी फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो उसका धन्यवाद करना शुरू करें। सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करें। उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। आपका नाम महान है यीशु। आपका नाम ऊंचा, आपका नाम धन्य है। थैंक यू जीसस। Praise your name, Lord. Thank you, Father. Yes, Jesus. आइए सब लोग आनंदित होकर उसकी होसैना गाएं। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से, सारी पृथ्वी से झुके उस प्राचीन के सामने। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से, सारी पृथ्वी से झुके उस प्राचीन के सामने। हर दुआ स्वर्ग में करे घोषित महिमा, हर घुटना टिकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा और तेरा राज्य न टलेगा। वो तीनों के प्राचीन, वो तीनों के प्राचीन। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से, सारी पृथ्वी से झुके उस प्राचीन के सामने। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए।
कोई तेरी योग्यता के तुल्य नहीं है। गाओ प्राचीन के लिए, तेरा राज्य रहेगा सारी पृथ्वी पर। गाओ उस प्राचीन के लिए, कोई तेरी योग्यता के तुल्य नहीं है। गाओ उस प्राचीन के लिए। हर जुबां पृथ्वी स्वर्ग में करे घोषित महिमा, हर घुटना टिकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा और तेरा राज्य न टलेगा। वो तीनों के प्राचीन, वो तीनों के प्राचीन। आशीष और आदर, आशीष और आदर, महिमा और सामर तीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से सारी पृथ्वी पे झुके उस प्राचीन के सामने। आशीष और आदर, महिमा और सामर तीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से सारी पृथ्वी से झुके उस प्राचीन के सामने। हर जुबां पृथ्वी स्वर्ग में करे घोषित महिमा, हर घुटना टिकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा और तेरा राज्य न टलेगा। वो तीनों के प्राचीन, वो तीनों के प्राचीन। तेरा राज्य रहेगा सारी पृथ्वी पर। गाओ उस प्राचीन के लिए, कोई तेरी योग्यता के तुल्य नहीं है। गाओ उस प्राचीन के लिए। हर जुबां पृथ्वी स्वर्ग में करे घोषित महिमा, हर घुटना टिकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाए
आत्मा के द्वारा, पिता की आत्मा के द्वारा। ये शहर बदल गया है, ये शहर बदल गया है, ये शहर बदल गया है, यीशु की आत्मा के द्वारा, पिता की आत्मा के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा भारत देश बदल चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां भी होता है वहां बदलाव आता है। उसका वचन सामर्थी है मेरे प्रियो, वो आज हमारे जीवनों में है, हमारे परिवार में है, हमारे शहर में है और हमारे सारे देश में है। आइए उसके नाम की आराधना करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा गाना शुरू करें, उसके नाम को धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि वो हर एक पहाड़ टल चुका है। बीमारी का हर एक पहाड़ टल चुका है, कोरोना का हर एक पहाड़ टल चुका है, केवल और केवल यीशु की आत्मा के द्वारा। आइए उसका धन्यवाद करें, आइए उसका धन्यवाद करें कि उसने हमारे भारत देश को बदल डाला है। आइए मेरे प्रियो, उसकी स्तुति करें, उसको आदर दें, उसके नाम को सजदा करें, क्योंकि सत्य, जीवन और मार्ग वो है। यीशु के बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। आइए उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम को आदर दें। वो हमारे बीच में है मेरे प्रिय, उसका स्वर्ग आज स्थान पर खुल चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर स्वीट प्रेजेंस ऑलमाइटी लॉर्ड। आपका नाम महान है। थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम। Glorify your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन
सब लोग मिलकर गाएं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करो, सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your name. हम आपके नाम को सजदा करते हैं यीशु। केवल आप ही हैं यीशु, केवल आप ही हैं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। Sweet presence, Lord. We worship your holy name. We glorify your name, Jesus. Your name is great, Lord. Your name is powerful. The name of Jesus is higher than any other name. There is salvation in your name, Lord. There's life in your name. Thank you, Abba. Thank you for the name of Jesus. आइए मेरे प्रियो, अब्बा का धन्यवाद करना शुरू करें इस सुंदर नाम के लिए जो उसने हमें दिया है। वो नाम जो सामर्थी है, वो नाम जो शक्तिशाली है, वो नाम जो सब नामों में महिमामय है। आइए उस नाम की आराधना करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your name. We glorify your name, Jesus. आइए मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी हैं उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, पूरे बल के साथ उसकी आराधना करें। आज वो हमारे बीच में है। आज कुछ बदल रहा है मेरे प्रियो, आज कुछ बदल रहा है। हम जैसे आज इस स्थान पर आए हैं, हम वैसे वापस नहीं जाएंगे। आज एक नया काम हमारे जीवनों में हो चुका है। आइए उसके नाम की आराधना करें, उसके
तेरे नाम की महिमा गाए मेरे प्रियो। यस लॉर्ड। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। आइए मेरे प्रियो, सब अपने हाथों को उठाकर गाएं। आमेन। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है मेरे प्रियो। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यस लॉर्ड, आपका नाम पवित्र है यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे बीच में हैं, आपका सिंहासन हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज योर नेम जीसस। थैंक यू फादर, हालेलुया। वी वर्शिप यू। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक बार फिर से मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी
हाथों को उठाकर तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, सारे दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए सब लोग मिलकर गाएं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारी हर एक सांस केवल और केवल आपकी आराधना करे यीशु। हमारी हर एक बात में केवल और केवल आपके नाम की स्तुति हो यीशु। आप सारे संसार के रखवाले हैं यीशु। जब आप हमारी ओर हैं तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? जिसकी ओर आप हैं यीशु, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आज आपने हमारे जीवन में एक नया कार्य किया। आज आपने हमारे जीवन में उन बातों को उंडेलना दिया है यीशु जो आप चाहते थे कि हमारे जीवन में कार्य करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदावंद। हम आपकी महिमा गाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू करें। धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए जो वो हमारे जीवन में लेकर आया। धन्यवाद करें हर एक सांस के लिए। धन्यवाद करें अपनी संतान के लिए। धन्यवाद करें अपने परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते सब बातों के लिए यीशु। आपका नाम महान और महिमा से भरा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, आप महान हैं। आपका नाम महान है खुदावंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु। आज आप अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। आज का मन्ना हमें दीजिए यीशु। आपका वचन यीशु हमारे हृदय की गहराई में जाए प्रभु, ताकि शैतान भी चोरी ना करने पाए और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हम आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जैसे आप कार्य करना चाहते हैं कीजिए। आपका दास नहीं वरना आपका आत्मा उसमें से होकर बोले यीशु। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।
प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि अभी जो हमने आराधना की उस आराधना का आप सब ने, जितने इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सब ने आज की आराधना का आनंद उठाया। प्रभु महान है, मसीह यीशु हमारे जीवन में महान है और वह आज हमारे बीच में है। इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आज उपवास का दिन है, आज प्रभु भोज का दिन है और मुझे विश्वास है कि आप सब उपवास में होंगे। आज हम सब वचन ख़त्म करने के बाद हम सब प्रभु भोज में शामिल होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, कृपया करके अपनी सामग्री को, प्रभु भोज की सामग्री को तैयार रखें, क्योंकि हम वचन के बाद सीधा प्रभु भोज में शामिल होंगे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो मुझे विश्वास है कि आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए। जैसा कि हमने 2 रविवारों में सीखा, मसीह यीशु हमारा चंगा करने वाला, आज हम उसके तीसरे भाग में जाएंगे। आज हम थोड़ा और डीप जाएंगे और बहुत सी ऐसी कंफ्यूजन है और मिसकंसेप्शंस हैं जिनका टूटना अभी भी बाकी है। मैंने आपको पहले रविवार में, जब हमने पहले भाग में सीखा, उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ यीशु मसीह ही हमें चंगा करने वाला प्रभु है और जितने मसीह यीशु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया। फिर हमने दूसरे भाग में सीखा कि कैसे हमें चंगाई जो है वो पहले ही मसीह यीशु में हमारी आत्मा में उंडेल दी गई है और अब हमारी आत्मा, अब मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक कहलाई जाती है। तो कैसे अब हमने उस चंगाई को अपने कार्य में लेकर आना है, उसको अपने शरीर में उसको प्रगटीकरण को करना है। हमने दूसरे भाग में पिछले रविवार को इस बारे में सीखा। आज हम तीसरे भाग में बढ़ेंगे। आज हम और थोड़ा वर्ड में से सीखेंगे कि जब हम, ये आप जानते हैं कि साल्वेशन पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, जब आप उद्धार पाते हैं उसके बाद सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आप रिसीव करते हैं प्रभु की ओर से, वह होती है हीलिंग की ब्लेसिंग। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यू कैन रिसीव आफ्टर साल्वेशन इज हीलिंग। उद्धार के बाद अगर आप कोई बड़ी ब्लेसिंग पाते हैं, वह चंगाई की ब्लेसिंग होती है। यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और वह हमारे लिए पापी बने और उन्होंने हमारे सब की जजमेंट और जितनी भी हमारी मैनकाइंड की पनिशमेंट थी, उन सब के पापों को अपनी देह के ऊपर लिया। इसीलिए जब आज प्रभु हमारी ओर देखते हैं तो प्रभु हमें निर्दोष, पवित्र और धर्मी मसीह यीशु में देखते हैं। इसीलिए आज अगर हम अपने आप को कभी परखें तो इसी बिहेवियर में परखें कि आज हम पिता के साथ किस प्रकार खड़े हैं, और वो है धार्मिकता के विषय में। और वचन बताता है कि मसीह यीशु ने अपने ऊपर पाप लेने के द्वारा जो वह हमारे लिए पापी बना और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, तो आज उसी के अनुग्रह के, उसी के कारण जो मसीह यीशु ने किया, आज हम निर्दोष, पवित्र और धर्मी हैं। और यही अब हमारा परखना भी हो स्वयं अपने जीवन को लेकर। अगर हमने अपने आप को परखना है तो चर्च इस प्रकार परखें जैसा प्रभु हमें देखता है मसीह यीशु में, उस प्रकार हम अपने आप को आज से परखें। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस बात पर कब्जा करेंगे, इस बात को पोजेस करेंगे कि मैं मसीह यीशु में धर्मी, निर्दोष हूं और पवित्र हूं, उतना ही ज्यादा जो पाप की प्रभुता है वह आपके जीवन से कम होती चली जाएगी। मैं फिर से बोलूंगा, जितना ज्यादा आप इस बात पर कब्जा करेंगे कि मैं मसीह यीशु में निर्दोष हूं, मैं मसीह यीशु में धर्मी हूं और मैं मसीह यीशु में पवित्र हूं, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में जो पाप का प्रभुता है, जो पाप की प्रभुता है, वह कम होती चली जाएगी। इसके लिए हम निकालेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 13 आयत। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 13 आयत। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। आप में से कितने यहां पर मरे हुओं में से जी उठे हैं? हम सब जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया वह
मरे हुओं में से जी उठे हैं। और हम यही जानकर अपने आप को प्रभु के हाथों में, अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहां पर वचन बताता है कि आज जो हमारी जो मरी हुई देह थी और प्रभु ने जो हमें मरे हुओं में से जी उठाया, आज हमने अपने आप को पूर्ण प्रभु के हाथों में सौंपना है और अपने अंगों को, अपनी सभी बातों को हमने अब प्रभु के हाथों में देना है। धर्म के हथियार होने के लिए अब हमने इन सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपना है, क्योंकि चर्च अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं रही वरन अब हम पर अनुग्रह की प्रभुता है। और जब हम पर अनुग्रह की प्रभुता है तो अब हमें जो कुछ हम करते हैं वह मसीह यीशु में करते हैं। अब हम जो कुछ भी हैं अब हम मसीह यीशु में ही हैं और अब हमारे पास जो भी है वह मसीह यीशु की ओर से ही है। अब यहां पर जो ये आयत है कि तुम पर अब वरन तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पर पाप की प्रभुता नहीं है तो आपका जो मन में आए आप वही करें। ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस टू सिन। अनुग्रह कभी भी आपको यह लाइसेंस नहीं देता कि आप जाकर पाप करते रहें। अगर वचन ने यहां पर बोला कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं है वरन तुम व्यवस्था के अधीन है वरन अनुग्रह के अधीन हो, तो ऐसा नहीं है कि अब हम अनुग्रह के अधीन है तो जो कुछ भी करें चलेगा, कोई भी पाप करें चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पर पाप की प्रभुता तब नहीं होगी जब हम अपने अंगों को उसके हाथों में धर्म के हथियार होने के लिए सौंप देंगे। तब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी वरन हम पर अनुग्रह की प्रभुता होगी और हम अनुग्रह के अधीन होंगे। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, लोगों के बीच में प्रभु की पवित्रता को लेकर एक डर था, लेकिन आज हम विश्वासियों के लिए प्रभु की पवित्रता को लेकर एक साहस है। आमीन। Many people in the Old Testament feared the holiness of God, but for the believer, the holiness God is our confidence. Hallelujah. आज के समय में परमेश्वर की पवित्रता हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, हमारे लिए वह साहस है और हमारा विश्वास उस पर है। बाइबल बताती है कि मसीह यीशु ने हमारे सारे पापों को क्रूस पर लिया और चर्च क्रूस पर लेने के द्वारा जो मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़ों की मार सही, उन्हीं कामों के द्वारा जो उन्होंने अपना लहू बहाया हमारे लिए, उन्हीं कामों के द्वारा आज हम सब निर्दोष, धर्मी और पवित्र ठहराए गए हैं। गॉड इज अ हॉली। परमेश्वर पवित्र है और उन्होंने आपको भी अपवित्र बनाया है। परमेश्वर धर्मी है और उन्होंने आपको भी धर्मी बनाया मसीह यीशु में। परमेश्वर निर्दोष है तो उन्होंने आपको भी मसीह यीशु में निर्दोष ठहराया है। साल्वेशन, उद्धार और पापों की क्षमा और चंगाई, यह तीनों सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी मैनकाइंड के लिए। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ हम साल्वेशन की ओर भी ध्यान देते हैं और हम फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस उसकी ओर भी ध्यान देते हैं, हम उद्धार की ओर भी ध्यान देते हैं और जो हमें जो पापों की क्षमा मिली हम उसकी ओर भी ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते वह इस बात के ऊपर कि अब जो मिरेकल है, जो हीलिंग है, वह भी प्रभु की ओर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। It's also important for us to know that after salvation, the greatest blessing we can receive is healing. Salvation के बाद अगर कोई बड़ी blessing हम receive कर सकते हैं वह और कुछ नहीं, वह चंगाई की blessing है। That is the blessing we can receive is healing. भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी 2 आयत निकालेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 2 आयत।
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आपके लिए अब यह कार्य प्रायोरिटी पर हो, यह प्रथम स्थान पर हो कि आप प्रभु के किसी भी उपकार को ना भूलें। मैं देखता हूं कि हम विश्वासी जब मुसीबत में पड़ते हैं, हम सबसे ज्यादा अब जानते हैं, सबसे ज्यादा मैंने धर्मी जनों को जो बढ़ते हुए देखा हुआ, इस लॉकडाउन के टाइम पर देखा हुआ, उन्होंने उन्नति पाई, उनके काम सफल हुए। और ये उनकी टेस्टिमनीज है। मैं डजन्स ऑफ टेस्टिमनीज सुनता हूँ जहाँ पर धर्मी जनों की गवाहियों को, जिनमें वह बताते हैं कि प्रभु ने उन्हें किस प्रकार इस लॉकडाउन के पीरियड में बढ़ाया। अगर प्रभु, हमारे प्रभु इस समय में भी, जिस समय में वर्ल्ड शटडाउन की अवस्था में है, उस समय में भी अगर प्रभु आपको बढ़ा सकते हैं, तो चर्च जब संसार, जब ये वर्ल्ड सिस्टम खुला हुआ था, तब भी प्रभु आपको बढ़ा सकते थे। लेकिन बात क्या आ गई, जब परेशानी का समय आया, उस समय में सबसे ज्यादा प्रभु को याद किया गया। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई पैंडेमिक नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई वायरस नहीं, तब हम लोग परमेश्वर को, हमने कोई और स्थान प्रभु को दिया हुआ था। लेकिन जब पीड़ा का समय आया, जब ये पैंडेमिक का समय आया, जब लॉकडाउन का समय आया, तब हम धर्मी जनों ने सबसे ज्यादा पिता के साथ समय बिताया। लेकिन वचन बताता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज आप जितने जन यहां पर बैठे हैं, आप सबने मसीह यीशु में उद्धार पाया, और अगर आप उस जर्नी को याद करें जो आपने शुरू में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाने से शुरुआत की थी, और अब तक आप देखें कि प्रभु ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। लेकिन अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उन कामों को ना भूलें कि प्रभु ने हमें कहां से कहां प्रभु हमें ले गए। हालेलुया। हमें किसी भी उपकार को नहीं भूलना प्रभु के। तीसरी आयत, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। अब देखिए कि प्रभु ने चंगाई को प्रायोरिटी पर रखा। किसके बाद? साल्वेशन के बाद, उद्धार के बाद। मैंने आपको बताया, उद्धार के बाद, पापों की क्षमा के बाद, अगर सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी अगर उसके बाद जो आप पाते हैं, वह पाते हैं अपनी हीलिंग की ब्लेसिंग, जिसे आप रिसीव करते हैं। और ये प्रभु की, और हीलिंग को प्रभु प्रायोरिटी पर रखते हैं। किसके बाद? साल्वेशन के बाद। क्योंकि तीसरी आयत क्या बताती है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। टॉकिंग अबाउट योर साल्वेशन, सारे धर्म को क्षमा करता। यह साल्वेशन की बात यहां पर होती है। लेकिन उसके साथ साथ ही, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मसीह यीशु ने हमारे धर्म को क्षमा किया, इसका मतलब हमने उद्धार पाया। लेकिन उसके साथ साथ ही उद्धार पाने के बाद प्रभु ने कहा, और तेरे सब रोगों को वह चंगा करता है। हालेलुया। अब जो चंगाई है हमारी, जो आत्मा में उंडेली गई है, उसका प्रकटीकरण आज भी क्यों नहीं हम अपनी बॉडी में देख पाते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप कहेंगे, हां जी भाई सैम, हमने आपके वचन को सुना कि चंगाई हमारी आत्मा में उंडेल दी गई है, सभी बातें हमारी आत्मा में उंडेल दी गई हैं, अब हम चंगे हैं। लेकिन हम अभी भी क्यों नहीं एक हेल्दी लाइफ में अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं? आज भी हम क्यों बीमार हैं? देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे लिए प्राइमरी रीजन वह ये है कि क्यों आज जो विश्वासी जन है, वह क्यों आज भी बीमार हैं, वह क्यों आज भी किसी ना किसी प्रकार के रोग में है। क्योंकि वह आज भी अपने आप को दोषी मानते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि वह इस योग्य ही नहीं, वह पवित्र ही नहीं कि वह प्रभु की चंगाई को अपने जीवन में रिसीव कर सकें, अपनी बॉडी में उसको मैनिफेस्ट होते हुए देख सकें।
लेकिन आज इस गलत धारणा को मैं आपके मन में से निकालने के लिए आया हूं। आज पवित्र आत्मा इस गलत धारणा को कि आप योग्य नहीं, आप पवित्र नहीं, इस धारणा को आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में से जड़ से बाहर फेंक निकालेगा कि और आज आप जानेंगे कि अब आप योग्य हैं उसकी चंगाई के लिए, और उसने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने इसलिए लोगों को चंगा नहीं किया क्योंकि वे पवित्र थे, जबकि वचन बताता है उनमें से कोई पवित्र नहीं था। मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 6 अध्याय, मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 56 आयत। यहां पर लिखा है, और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। फिर से पढ़ेंगे मरकुस 6 अध्याय और उसकी 56 आयत। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। अब यहां पर क्या वे जितने वहां पर जिनको बाजारों में रखा गया, क्या वे सभी पवित्र लोग थे? क्या वे सभी धर्मी लोग थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अनुमति दी कि वह उनके आंचल को छू सके और वह चंगे हो जाएं? लेकिन शैतान इस झूठ को हम विश्वासियों के मनों में इस प्रकार डाल रहा है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें मन में हमारे शैतान इस बात को कहता है कि देखा, तू अभी भी प्रभु के साथ अच्छी चाल नहीं चल रहा, देखा तेरा प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, देखा तूने आज झूठ बोला, देखा तूने आज ये पाप किया इसलिए तू बीमार है और तू बीमार ही रहेगा, देखा तूने इसको क्षमा नहीं किया इसलिए तू बीमार है। वह आपका जो ध्यान लगाएगा वह हमेशा आपके कार्य के ऊपर ध्यान लगाएगा। लेकिन मसीह यीशु कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही संसार में अब तुम हो। वचन बताता है कि जैसा मसीह यीशु है वैसे ही हम संसार में हैं। क्या मसीह यीशु अधर्मी है? क्या मसीह यीशु अपवित्र है? क्या मसीह यीशु योग्य नहीं? क्या मसीह यीशु बीमार है? नहीं चर्च। वचन ने स्वयं हम सबको ईश्वरीय जीवन दिया है। इसीलिए वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु है वैसे है हम संसार में हैं। मसीह यीशु का जीवन ईश्वरीय जीवन है और वही ईश्वरीय जीवन आज हम सबको दिया गया है। तो हमें जो ईश्वरीय जीवन दिया गया है हम उस पर कभी भी दोष नहीं लगा सकते। क्या हम ये कहें कि मैं आज भी अपवित्र हूं? क्या हम ये कहें कि आज भी मैं अधर्मी हूं, मैं आज भी दोषी हूं? नहीं, ऐसा नहीं है चर्च। आपको इस रॉन्ग डॉक्ट्रिन से बाहर निकलना होगा। इसीलिए आज कितने विश्वासी जन हैं वह अभी भी चंगाई में नहीं चल रहे, क्योंकि वह अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हैं। वह कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को इस योग्य नहीं मानते, आज इस योग्य मानते हैं कि अभी भी मैं पवित्र नहीं हूं, अभी भी मुझ में कहीं ना कहीं दोष है। अगर आप अपने ऊपर जितना ध्यान देंगे चर्च, उतना ही ज्यादा शैतान आप पर हावी होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आप मसीह यीशु पर ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा आपके मनों में प्रकाशन को लेकर आता जाएगा। हालेलुया। तो मरकुस 6 अध्याय और उसकी 56 आयत में पढ़ा कि नगरों के हर एक गांव से, नगरों से, बस्तियों में से हर एक प्रकार के बीमारों को लाकर रख दिया गया। कहां पर? सड़क के किनारों पर,
बाजारों में कि वह यीशु के आंचल को छुएं। क्या यीशु ने उन्हें मना किया, ओ मैं पवित्र हूं मुझे ना छुओ? यीशु ने अनुमति दी कि वह बीमार उसके आंचल को छुएं। और चर्च वचन बताता है जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मसीह यीशु ने यहां पर किसी को भी मना नहीं किया कि मुझे मत छुओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। हां, अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र नहीं है। वह पवित्र थे, हैं और वह हमेशा पवित्र ही रहेंगे। लेकिन अब जो बात आती है वह आपके वर्क पर, वह आप ये नहीं कह सकते कि मैं शायद इस योग्य नहीं हूं। आपको सिर्फ मसीह यीशु के पास जाना है अपनी चंगाई को पाने के लिए। और आज आप सब मसीह यीशु के पास आ चुके हैं और मसीह यीशु ने उद्धार के साथ साथ आपके अपनी चंगाई भी आपके आत्मा में उंडेल दी है। बस उसका प्रकटीकरण अब आपने अपनी बॉडी में लेकर आना है। यीशु ने वही किया जो वे अपने पिता को करते हुए देखते थे। हालेलुया। वह कभी भी नहीं किया जो वह पिता को करते नहीं देखते थे। उन्होंने वही किया जो वह पिता को करते देखते थे। यीशु ने इस बात को भी दिखाया कि ये मेरी प्रायोरिटी है। यीशु ने इस बात को भी दिखाया लोगों को चंगा करके कि ये मेरी प्रायोरिटी है, यह मेरा प्रथम स्थान है कि आप सब चंगे रहें। इसीलिए प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम निकालेंगे उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसके 38 आयत। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अब जो प्रभु यीशु मसीह ने सभी बीमारों को चंगा किया और अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया, यह इसलिए क्योंकि वह दिखाना चाहते थे कि जो हीलिंग है, जो चंगाई है, वह उनके लिए भी प्रायोरिटी पर है कि हम सब चंगे रहें। अब यीशु मसीह ने यहां पर वह भलाई करता और जो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। उनको नहीं जो चंगे थे, उनको जो शैतान के सताए हुए थे, उन सबको वह चंगा करता फिरा। दोस्तों, जो बीमारी है, जो सताव है, वह शैतान की ओर से ही आता है। मैं बार बार बोलूंगा, जो सताव है वह शैतान की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से नहीं। और यही बात है जो आज के समय में हमें सब लोगों को सिखानी है कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं और प्रभु आज आपको चंगा करना चाहते हैं। अब यहां पर क्या लिखा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो अपनी पावर को, हीलिंग पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया लोगों के बीच में, उसका बड़े सुंदर तरीके से हम प्रेरितों के काम 10:38 में देखते हैं। कि कैसे मसीह यीशु ने जब सब लोगों को चंगा किया तो यह उनकी इच्छा थी। अब मैं आपसे कुछ बातों को यहां इस आयत में से बांटूंगा। सबसे पहले कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे जब वह इस पृथ्वी पर आए। ही वॉज 100% गॉड और 100% परमेश्वर होने के बावजूद भी उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे उस समय में, जिस समय वह धरती पर थे, लेकिन तब भी उन्हें
पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया और उनके जीवन में सामर्थ को उंडेला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने किस रीति से मसीह यीशु को या यीशु मसीह को, यहां पर यीशु नासरी की बात की गई है। तो हियर जो ये आयत बताती है वह ये आयत 100% गॉड के बारे में नहीं, बल्कि ये 100% मैन के विषय में बात करती है। आयत 100% मनुष्य के विषय में। जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए, चर्च, मैं आपको ये ज्ञान की बात बता रहा हूं, जब मसीह यीशु हमारे बीच में इस धरती पर आए, उस समय में वह 100% मैन और वह 100% गॉड थे। वह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। और जो ये आयत बताती है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, यहां पर he was going through a walk of 100% man। वो एक ऐसे उसे क्या कहेंगे, वह एक ऐसे समय में से निकले कि जहां पर वह, उन्होंने दिखाया कि दैट ही वॉज 100% मैन। वो यहां पर यीशु मसीह या मसीह यीशु नहीं, वो यहां पर यीशु नासरी है, जीसस ऑफ नाजरेथ। ही वॉज, ये नाम उनको, यीशु नासरी, ये नाम 100% मैन को दिखाता है। इसका मतलब प्रभु जो इस कार्य में से निकले कि पिता ने उनका अभिषेक किया, उनको सामर्थ्य से भरा, आज हमें भी उसी प्रोसेस में से निकलना है। फिर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अब जो आपको चंगा कर दिया गया है मसीह यीशु में, और जो चंगाई अब आपकी आत्मा में उंडेल दी गई है, चर्च, तो अब जिस प्रोसेस में से मसीह यीशु नासरी निकले कि उनका अभिषेक किया गया, उन पर उनको सामर्थ्य दी गई कि वह क्या करते थे, वह अपने आप को चंगा नहीं करते थे। देखिए, मसीह यीशु 100% मैन है इस समय में, इस आयत में हम देखते हैं, और वह एक प्रोसेस में से निकलते हैं जहां पर पिता उनको अभिषेक करता है और उनके सामर्थ्य से भरता है। लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपने आप को ही चंगे करते रहें, इसलिए कि वह दूसरों को चंगा करने के लिए वह सामर्थ्य से भरे और पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक किया गया। आज के समय में विश्वासी आज भी इन्हीं बातों में उलझे पड़े हैं। प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। लेकिन प्रभु तो इससे भी महान कार्य अब हमारे द्वारा करना चाहते हैं। वह क्या कि अब हम भी, हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पर किया गया है, हमें सामर्थ्य से भरा गया है, अब हम सिर्फ अपनी ही चंगाई की खोज में न लगे रहें, अब हम दूसरों को जाकर भी चंगे करें। अब हम किंगडम को, प्रभु के राज्य को दूसरों के जीवनों में भी दिखाएं। आमेन। यीशु अभिषेक से भरे और वह सामर्थ्य से भरे। आइए चर्च, वही अभिषेक पवित्र आत्मा का और वही सामर्थ्य आज हम सबके जीवन में भी उंडेला गया है, वरन चंगाई भी उंडेल दी गई है हमारी आत्मा में। तो होने दे, हम आज भी सिर्फ अपनी ही चंगाई की खोज में ना पड़े रहें। आइए हम दूसरों को चंगा करें। लोगों को चंगाई की जरूरत है। बहुत से लोग आज आपको मिलेंगे आकर, शायद वो आने वाले हफ्ते में आकर मिले, कोई बीमार आपको मिले, आप वहां पर शांत नहीं बैठ सकते। आप चंगे हैं इस बात का रेवलेशन लेते हुए आइए जो मसीह यीशु ने किया हम वह करें कि हम सब लोगों को भी चंगा करें। हालेलुया। वह सबको चंगा करता फिरा, सबको। मसीह यीशु ने किसी को नहीं छोड़ा, वह सबको चंगा करते फिरे। चंगाई हमारी है
और मसीह यीशु में अब हम सब चंगे हैं। हमें सिर्फ यहीं तक रुके नहीं रहना कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। अब हमारी प्रार्थना ये ना हो, हमारी प्रार्थना ये हो कि धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से अब मैं चंगा हूं। तो जो चंगाई आपकी आत्मा में उंडेली गई है, उसका प्रगटीकरण फिर आप अपनी बॉडी में देखते हैं कि जो वीकनेस है वह धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को लीव कर रही है। जो पेन आपकी बॉडी में, वह धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को लीव कर रही है, क्योंकि आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं हर रोज कि धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। धीरे धीरे करके सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइकल की पेन दूर हो रही है। धीरे धीरे करके माइग्रेन दूर हो रहा है, खत्म हो रहा है। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, हार्ट डिजीज, थायराइड, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारी दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जान गए हैं, इस बात का प्रकाशन आपने पा लिया कि मसीह यीशु ने पहले ही मेरी आत्मा में चंगाई को उंडेल दिया है और उसने मुझे पहले ही चंगा कर दिया है। चंगाई अब मेरी है और अब हम उसे अपनी बॉडी में उसको प्रगटीकरण करें उसका। तो चर्च, अब हमें सिर्फ अपनी ही चंगाई में नहीं फंसे रहना, अब हमें इससे बाहर निकलकर वर्ल्ड को प्रभु यीशु की जरूरत है। मैं कह रहा हूं इस पूरी पृथ्वी को अब मसीह यीशु की जरूरत है, और मसीह यीशु ने अगर कार्य करना है तो वह आपके द्वारा कार्य करेंगे। वह एक आत्मा है और उन्हें अगर कार्य करना है तो उन्हें एक बॉडी की जरूरत है, और आप लोग अब पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। अब आपकी देह उसका मंदिर है। तो चर्च होने दे कि वह अब आपके द्वारा कार्य करे और वह लोगों को चंगा करे। हालेलुया। अब जबकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में, अब आपको कभी भी अपनी चंगाई को पाने के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत को नहीं करना। चंगाई पहले ही आपको दे दी गई है। सबसे पहली बात मैंने बताई क्यों चंगाई हम विश्वासियों के जीवन में आज बहने से रुकी हुई है, क्योंकि हम आज भी अपने आप को दोषी मानते हैं। लेकिन मसीह यीशु का धन्यवाद कि उन्होंने हमें अब दोषी नहीं, उन्होंने अब हमें निर्दोष ठहरा दिया है। अब हम अधर्मी नहीं, उन्होंने हमें धर्मी ठहरा दिया है। और जब आप इस बात को जानेंगे, चंगाई आपकी बॉडी में बहनी शुरू होगी। दूसरा कारण क्यों चंगाई कार्य नहीं करती प्रभु की धार्मिकता होने के कारण मसीह यीशु में, क्योंकि हम रेस्ट में नहीं है, हम आराम में नहीं है, और हम जो मसीह यीशु ने हमें जो चंगाई पहले ही दे दिया, आज हम उसी चंगाई को भी पाने के लिए कोई ना कोई टोटके, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं। जबकि ट्रुथ यह है कि चंगाई तो हमें पहले ही दे दी गई है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 3 आयत निकालेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 3 आयत। दूसरी आयत से पढ़ते हैं। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतस्दा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। तीसरी आयत, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। चौथी आयत, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। अब यहां पर क्या लिखा है? चौथी आयत में, नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता। अब जो हम अब हम पिता की जो धार्मिकता है मसीह यीशु में, अब हमें आराम में आना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपको चंगा करें,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चंगाई है, जो मसीह यीशु ने हमें चंगाई दी है, जो हमारी आत्मा में, उसका प्रगटीकरण हम अपने शरीर में देखें, उसके लिए आपको रेस्ट में आना होगा। अब यहां पर क्या है, चौथी आयत में, पानी हिलते ही जो कोई उतरता वह चंगा हो जाता। पानी हिलते ही जो कोई उतरता, जो कोई अपना कदम बढ़ाता, जो कोई पानी में जाता। दिस पिक्चर, यह तस्वीर लॉ के विषय में बात करती है, व्यवस्था के विषय में, क्योंकि जो व्यवस्था है वह हमेशा डिमांड करेगा आपके कार्य को लेकर। व्यवस्था की हमेशा यह डिमांड होगी कि आप कार्य करें अगर आप कुछ पाना चाहते हैं प्रभु की ओर से। यही तो हो रहा था कि एक स्वर्गदूत उतरता था, वह पानी को हिलाता था, और जो पहले जला जाता था वह चंगा हो जाता था। वह एक कार्य है, और यह पिक्चर लॉ को दिखाती है कि अगर आप प्रभु से कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ करना होगा। लेकिन धन्यवाद, आगे क्या लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज मसीह यीशु भी आप सबसे, जो कोई बीमार है मुझे इस समय देख रहा है, आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वीं आयत, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। लॉ। अब यहां पर अब क्या देख रहे हैं चर्च, कि पहले तो वहां पर एक मनुष्य है जो 38 वर्ष पे बीमारी में पड़ा है, एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, यह बहुत लंबा समय है। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे कोई और सवाल नहीं पूछा कि तेरे साथ कौन है, क्या है, सिर्फ उससे सीधा यही पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप आज चंगाई की खोज में हैं और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, प्रभु आपको इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसने आपको चंगाई पहले ही आपकी आत्मा में दे दी है। 7वीं आयत में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अगर वह कार्य करना चाहता है तो वह एक मनुष्य की मदद की सहारे के लिए अपनी आंखों को गड़ा कर बैठा है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। प्रभु ने उससे यह सवाल नहीं पूछा कि हाँ भी क्या क्या रीजन है, क्या हो रहा है, क्यों इतनी समस्या आ रही है। प्रभु ने यह सवाल नहीं पूछा। प्रभु ने यह कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन जो मनुष्य की एक्सप्लेनेशन थी, उसे यह नहीं कहना चाहिए था कि ये कारण पैदा हो रहे हैं। उसे कहना चाहिए था, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। कई बार प्रभु जब आपसे सवाल करते हैं, तब आपका जब उन्हें राइट आंसर नहीं पहुंचता, तब प्रभु को आप कार्य करने से अपने जीवन में रोकते हैं। होने दे, जैसा वह एक बीमार व्यक्ति मसीह यीशु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपने दुख को प्रकट कर रहा है, आज कलीसिया भी इसी चलन में है कि जबकि चंगाई उन्हें पहले ही दे दी गई है, तो वे आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी चंगाई के लिए। वे आज भी रो रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, वरन प्रभु ने तो उन्हें पहले ही चंगा कर दिया है। 8वीं आयत, यीशु ने उससे कुछ नहीं कहा कि हाँ सचमुच तेरे साथ तो कोई भी नहीं है, और तू अकेला है, हाँ तो पानी हिलाया जाता, कोई भी तुझे नहीं लेके जाता, वेरी बैड। प्रभु ने ये कोई बातें नहीं की उससे। प्रभु ने टू द पॉइंट उससे बात की। 8वें आयत में प्रभु ने उससे कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। 9वीं आयत, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
आप में से आज बहुत से लोग हैं जिनको उठने की जरूरत है। उठ, आइए चर्च हम उठे, हम खड़े हों प्रभु के साथ। जो मसीह यीशु में हम अब प्रभु की धार्मिकता है, हम इन बातों को लेकर आज हम पिता के साथ एक सही चाल चलन में खड़े हों, और यह हमें प्रभु की धार्मिकता बनाता है। आज जब हम पिता के साथ सही तरीके से खड़े हैं तो यह हमारी काबिलियत के द्वारा नहीं, जो मसीह यीशु में अब हम धर्मी ठहराए गए हैं वह उसी के द्वारा संभव है। कि आज हम पिता के साथ वी आर राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आज हम पिता के साथ सही स्थान पर खड़े हैं और सही तरीके से खड़े हैं। हालेलुया। 9वीं आयत, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आज मसीह यीशु भी आपके पास आए हैं और वह इसी बात को कह रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप कहें हाँ, और धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे पहले ही चंगा कर दिया है। प्रभु को कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ओ प्रभु तो कहाँ है प्रभु, इतना समय हो गया, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये इतना मैं बीमार हूँ। यह बातें आपकी सहायता नहीं करने वाली। आप तब भी आप ये बातें करके आंसू बहा बहा के अपनी चंगाई को पाने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि शायद प्रभु का हृदय थोड़ा सा नम्र हो जाए। नहीं, जो कार्य प्रभु ने पहले ही खत्म कर दिया है, जो कार्य प्रभु ने पहले ही पूरा कर दिया है, जो चंगाई आपकी आत्मा में पहले ही प्रभु ने उंडेल दी है, अब उसके लिए प्रभु आगे क्या करे? अब बाकी कार्य तो आपने करने हैं, अब बाकी कार्य तो हमने करना है। लेकिन वह चंगाई जो हमारी आत्मा में है वह कैसे प्रकट होगी? जब हम जानेंगे कि मसीह यीशु में अब हम धर्मी हैं, जब हम जानेंगे कि अब हम निर्दोष हैं, जब हम जानेंगे कि अब हम पवित्र हैं, जब हम जानेंगे कि जैसा मसीह यीशु है वैसे संसार में अब हम भी हैं, जब हम जानेंगे कि अब हमें अपने कामों पर विश्वास नहीं करना प्रभु की चंगाई के लिए कि वह हमारी बॉडी पर प्रकट हो, अब हमें आराम में आना है और कहना है कि धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। चर्च, इसी घड़ी, इसी समय जितने कोई बीमार है, इसी समय तुरंत प्रभु आपको चंगा करेगा। आप जहां कहीं हैं, चंगाई इतनी पावरफुली ढंग से आपकी आत्मा से, आपके इमोशंस में, आपकी सोल में बहनी शुरू होगी और वह आज से और उसके बाद वह आपकी बॉडी में बहनी शुरू होगी। चर्च, इसी घड़ी तुरंत आप हीलिंग को अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट और अपनी सोल में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसी घड़ी प्रभु उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के पास गए। आज प्रभु हमारे पास आते हैं इस वचन को लेकर। आज प्रभु इसी वचन को लेकर हमारे पास आते हैं चर्च। तो आइए हम प्रभु के सामने कोई और बातों का ना रखें, बल्कि हम प्रभु के सामने इन बातों को रखें कि धन्यवाद यीशु कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। लाबरा खानंदा लाबली शेंदे लेखे मैंने इंदो लोखनो लो बाला खाए मैंने री अलाका अलामा मैंने इंदरे के मैंने इंदो लोखो मना मना दला बनी शेंदे रखे मैंने इंदो लो ए एलकी लाबला खा अलाका मोने मैंने इंदला बली मैंने इंदो लोखनो लो बाला खा मनी शेंदे रखे लाबला बला खा अलामे मैंने इंदला बनो मना अंदरा खाना लबे लेके मैंने शेंदे। इस समय अगर कोई बीमार है, प्रभु वह चंगा हो जाए। मैं हर एक प्रकार की बीमारी को जो मुझे इस समय, हर कोई भी अगर कोई लाइव देख रहा है, कोई बीमार है, मैं इसी समय उस बीमारी को आज्ञा देता हूं, सुनने वाले की बॉडी को छोड़कर चली जाए। इसी घड़ी हर एक प्रकार की बीमारी इसी घड़ी सुनने वालों के शरीरों को छोड़कर चल जाए इसी समय, यीशु के नाम के द्वारा। आपकी आत्मा जो हमारे बॉडी, हमारी आपकी चंगाई जो हमारी आत्मा में उंडेली गई है, अब वह पिता होने दे कि वह प्रकट होनी शुरू हो।
जितने जन इस समय मेरे साथ लाइव जुड़े हैं पिता, और जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो मेरी कान की आवाज, जो मेरी आवाज के नीचे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इसी घड़ी आप उन्हें चंगा करें। रोग, हड्डियों का दर्द, नसों का दबना, और भी अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी में या रोग में है, इसी समय तुरंत उनका शरीर सही ढंग से कार्य करे आज से। पिता, हम चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करते कि हमें चंगा कर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से हम पहले ही चंगे हैं। धन्यवाद कि आपने हमें पहले ही चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, हर एक सुनने वाले के जीवनों में आपने अपनी चंगाई को उनकी आत्मा में उंडेल दिया है। इसी घड़ी जो बीमार है वह इसी समय तुरंत चंगा हो रहा है। धन्यवाद यीशु, आपकी सुपरनैचुरल पावर हीलिंग कार्य कर रही है लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वालों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया। जो कोई बीमार है, जो कोई ये सिम्टम्स को भी देख रहा है, कोई लक्षणों को देख रहा है अपनी बॉडी में, बीमारी के लक्षणों को, मैं उन सिम्टम्स को भी इसी समय आज्ञा देता हूं वह डिसअपियर हो जाए, वह नाश हो जाए। हर एक प्रकार की बीमारी का सिम्टम आपकी बॉडी में नाश हो इसी घड़ी। स्किन की डिजीज आपको छोड़कर जाए, हड्डियों का दर्द आपको छोड़कर जाए, बीपी का बढ़ना आपको छोड़कर जाए, शुगर का बढ़ना आपको छोड़कर जाए, आर्थराइटिस की बीमारी छोड़कर जाए, थायराइड की बीमारी छोड़कर जाए, सर्वाइकल की बीमारी छोड़कर जाए, माइग्रेन की बीमारी छोड़कर जाए इसी समय। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने चंगा कर दिया है। इस समय हम सब एक मन होते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया जितने जन बैठे हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। धन्यवाद दें कि यीशु, धन्यवाद आपने मुझे चंगाई दे दी है। धन्यवाद यीशु, चंगाई मेरी है और आपने मुझे पहले ही चंगा कर दिया है। और जो भी एक गलत धारणा शैतान की ओर से हमारे मन में डाली गई कि शायद मैं इस योग्य ही नहीं कि प्रभु मुझे चंगा करे, मैं इस योग्य ही नहीं कि प्रभु की चंगाई मेरे जीवन में बहे, तो मैं इस गलत धारणा को जो शैतान की ओर से बनी है, मैं इसका खंडन करता हूं। मैं इस गलत धारणा को आज्ञा देता हूं, यह खत्म हो जाए और आपके बॉडी को, आपके मनों को छोड़कर जाए ये बातें। और यह बातें आपके जीवन में, प्रभु का वचन आपके जीवन में घर करे और आप जाने कि जैसा आज मसीह यीशु है वैसे ही आज आप संसार में हैं। धन्यवाद, हर एक सुनने वालों को आपने चंगा किया। धन्यवाद यीशु की आपकी स्वयं इच्छा है कि हम चंगाई में चलें और चंगाई में बने रहें। इन गलत धारणाओं को जो हम लेकर बैठे थे कि अब हम अधर्मी है, अब हम अपवित्र हैं, कि हम प्रभु की चंगाई को नहीं पा सकते, इन गलत धारणाओं को आपने दूर किया। जो हम अपने कामों पर विश्वास करते थे कि शायद मेरे ये काम करने के द्वारा प्रभु मुझे चंगा करे, इस धारणा को आपने दूर किया। और जो प्रभु का वचन कहता है वह हमारे जीवन में उसने घर किया है। मैं धन्यवाद करता हूं, हर एक सुनने वालों को आशीष किया, हर एक बीमार को जो कि मुझे समय देख रहा था आपने उसे चंगा किया। अब कोई भी बीमार नहीं है। हालेलुया, आपने सबको चंगा किया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब आप चंगे हैं चर्च। और वह गलत धारणाएं जो शैतान की ओर से आपके मनों में डाली गई कि शायद आपको चंगाई पाने के लिए कुछ काम करना पड़े, प्रभु को खुश करना पड़े तभी प्रभु आशीष करेगा, नहीं। आपको अब कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ जो मसीह यीशु ने क्रूस पर कर दिया है उस पर भरोसा रखते हुए आराम में प्रवेश करना है, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको पहले ही चंगा कर दिया है। आमीन। सो आइए अब हम आगे प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे। हम सब अपने घरों में सामग्री को अपने हाथों में ले लें। प्लीज, I would request all of you
कि आप सब प्रभु बोझ को अपने हाथों में ले लें और हम सब एक मन होंगे और हम एक साथ मिलकर प्रभु बोझ में शामिल होंगे। आमीन। आइए हम रोटी को अपने हाथ में लें। आइए हम सब अपने, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, हम सब रोटी को अपने हाथ में लें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह रोटी नहीं, यह मसीह यीशु का शरीर है। यह शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम चंगे रहें। वह शरीर जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई ताकि हम चंगे रहें। वह शरीर जिसने कांटों का ताज पहना, हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई, जिसने जो दर्द में से निकला, जिस शरीर के ऊपर फाप डाला गया। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सभी बातें जो मसीह यीशु पर डाली गई, आपने उन सभी बातों से हमें आजाद किया है और आपने हमें पूर्ण चंगा किया। हम इसे याद करके खाते हैं, क्योंकि ये हम ब्रेड को नहीं या हम रोटी को नहीं खा रहे, ये हम प्रभु यीशु आपके बदन को खाते हैं। और आपका बदन आज हर एक जो कोई इस प्रभु भोज में पार्टेक हो रहा है होली कम्युनियन में, उसको हीलिंग लेकर आइए। आज आपकी बॉडी, जो कोई इसे पार्टेक करे, उसकी बॉडी में हीलिंग को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, यीशु के नाम में। आमीन। आइए अब हम सब खा सकते हैं। अब हम जूस को अपने हाथ में लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, ये जूस नहीं, ये मसीह यीशु आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए बहाया गया, और आपके लहू बहाए जाने के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई। इसे हम स्मरण करके पीते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए अब हम सब पार्टी करें। आमीन। मुझे विश्वास है कि आप सब ने आज प्रभु भोज में आप सब शामिल हुए और आपने मसीह यीशु के बदन को खाया, उसके लहू को पिया है, और प्रभु यीशु का बदन आज आपकी बॉडी को हील करेगा, और उसका लहू जो उसने आपको पापों की क्षमा दी, वह उसके विषय में आपको एक बार फिर आपके माइंड को रिन्यू करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी हम सब अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद देंगे। लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं शुरुआत से लेकर अब तक आप हमारे साथ बने रहे। जितने जन इस समय लाइव जुड़े हैं, आप सबके साथ बने रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु। जो कोई बीमार था, जो इस समय हमारे साथ जुड़ा, आपने उन्हें चंगा कर दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ वह गलत धारणाएं जो शैतान की ओर से हमारे मनों में गाड़ी गई थी, वह टूट चुकी हैं। अब जो कार्य कर रहा है, अब जो जिसने घर बनाकर बैठा है, वह स्वयं पवित्र आत्मा और आपका वचन है। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए हो लॉर्ड, हमारे हक में हो, और आपका आत्मा इस आने वाले हफ्ते में हम सब की अगुवाई करे। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ है, और अब आप सब चंगे हैं। सो चंगाई में चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।